स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप रिसेंटली देख रहे होंगे काफ़ी चर्चा हो रही थी कि फॉरेक्स रिजर्व को कैसे बचाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा पहले फॉरेक्स रिजर्व $640 बिलियन के आसपास चला गया था, उसमें से काफ़ी अभी कम हो गया है और हम $600 बिलियन के नीचे आ चुके हैं। तो इसका मेन कारण एक ये होता है कि हमारे द्वारा काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट कराया जाता है। ऑलरेडी आपको पता है गोल्ड हमारे देश में नहीं पाया जाता, या फिर अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, तो बड़ी मात्रा में जो पैसा है, डॉलर है, वो बाहर चला जाता है इन सबके इंपोर्ट की वजह से। सिर्फ यही नहीं, आपको पता होगा फर्टिलाइजर बड़ी मात्रा में हम इंपोर्ट कराते हैं, इससे भी हमें डॉलर पे करना होता है। तो क्यों ना हम फर्टिलाइजर में सेल्फ सफिशिएंट बन जाएं, ताकि हमारा कोई भी पैसा बाहर ना जाए। और इसीलिए आप देख सकते हो भारत का करीब 40,000 करोड़ रुपए, जी हां, हर साल 40,000 करोड़ रुपए हम बचा सकते हैं, जो कि भारत में अब बनाया जाएगा नैनो यूरिया। ये आप देख सकते हो, इंडिया टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन यूरिया बाय 2025 एंड आउटपुट ऑफ कन्वेंशनल एंड नैनो यूरिया राइजिंग, ऐसा सरकार का कहना है। तो ये कौन से यूरिया की हम बात कर रहे हैं? नैनो यूरिया का मतलब क्या होता है, कब इसकी टेस्टिंग की गई, कब इसको खोला जाएगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इससे फायदा क्या होगा, काफी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, आज से ऑलरेडी जो यूपीएससी का फाउंडेशन बैच है दोस्तों स्टार्ट हो गया है। हर रोज सुबह 8 बजे आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग होगा। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली MCQ हो गया, डेली करंट अफेयर्स हो गया, सभी कुछ आपको मिलेगा, आंसर राइटिंग मिलेगा, ताकि आपका मेंस का तैयारी अच्छे से हो सके। और सोच के देखिए, मेंटर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। पूरे जर्नी के दौरान आपके साथ एक मेंटर होगा जो कि आपको लगातार गाइड करता रहेगा। और ये सारी चीजें यहां पर 25,000 के बजाय आपको सिर्फ 19,000 में मिल जाएंगी दोस्तों, अगर आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाते हैं और कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव। तो कोड इस्तेमाल जरूर करिए, ताकि आपका ये पूरा कोर्स जो है वो सिर्फ 19,000 में मिल जाए। और अपनी सीट्स को बुक करिए, जल्द से जल्द इसको अवेल कर सकते हैं, ताकि आपका जो अगला वाला एग्जाम है, प्रीलिम्स है, उसकी तैयारी अच्छे से हो सके। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पे जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, आपको पता होगा यूनियन मिनिस्टर जो है केमिकल एंड फर्टिलाइजर के, मनसुख मांडविया, उनके द्वारा रिसेंटली पिछले हफ्ते की बात है, यह बोला गया कि 2025 तक भारत को यूरिया इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है एग्रीकल्चर के अंदर जो यूरिया है, फर्टिलाइजर है, बड़ी मात्रा में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो काफी सारी चीजें तो हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि अगर आप देखो तो करीब बताया जाता है कि 350 लाख टन, जी हाँ, 350 लाख टन यूरिया की आवश्यकता होती है हर साल, जिसमें से 260 लाख टन जो है वो भारत के अंदर प्रोड्यूस कर लिया जाता है, जो कन्वेंशनल यूरिया होता है। लेकिन 90 लाख टन का जो यूरिया है वो हमें इंपोर्ट कराना होता है, जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा जो है वो डॉलर जो है वो बाहर चला जाता है। लेकिन 2025 तक हम कन्वेंशनल यूरिया के प्रोडक्शन को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर एक नया यूरिया आया है, दैट इज नैनो लिक्विड यूरिया। इसका भी हम जो प्रोडक्शन है वो भारत के अंदर बढ़ाने वाले हैं। और इन सभी चीजों की वजह से टोटल 40,000 करोड़ हर साल यहां पर हमारा फॉरेक्स रिजर्व सेव हो सकेगा। और इसके अलावा यहां पर जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगा, हमारा जो फार्मर्स का इनकम है वो भी इंक्रीज हो सकेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो नैनो यूरिया की बात हो रही है वो एग्जैक्टली है क्या। देखो, यूरिया यूजुअली क्या होता है, ये केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है। ये आप बड़े बड़े ये आप देख रहे होगे यहां पर, तो ये व्हाइट कलर का होता है बेसिकली, और ये केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है। कहने का मतलब यह है कि प्लांट को, हमारे जो भी प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो एक तो नेचर से उनको नाइट्रोजन मिल जाता है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होता, और इसी की वजह से यहां पर ये जो यूरिया है ये हमें डालना होता है, ताकि आर्टिफिशियल वे में प्लांट को नाइट्रोजन मिल सके। तो रैदर देन यूजिंग दिस कन्वेंशनल यूरिया, इसके बजाय ये जो नैनो यूरिया होता है वो नैनो पार्टिकल में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब बहुत ही छोटे छोटे अंश, बहुत ही नैनो आप समझ रहे होगे। तो ये तो बड़ा यूरिया है आपका, तो वो नैनो पार्टिकल्स में होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ईजी हो जाता है इसको अप्लाई करना प्लांट्स पे, और इसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप देख सकते हो इसको डेवलप कहाँ किया गया है। इसको डेवलप किया गया है देश के अंदर, गुजरात में कलोल जो जगह है वहां पर, और ये डेवलप किया गया है एट इफ्को का जो एक सेंटर है जिसका नाम है नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। और इसके तहत बताया जा रहा है कि देश के अंदर सब्सिडी बिल तो बचेगा ही बचेगा, लेकिन साथ साथ जो अनबैलेंस्ड और इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से
अभी प्रेजेंट में यूरिया का इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा काफ़ी बोला जाता है कि यूरिया जो है बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है, सेहत के लिए शायद सही नहीं है और एक प्रकार से अनबैलेंस्ड हो जाता है। मतलब जितना आवश्यकता है उससे कई बार ज़्यादा लग जाता है, जितना आवश्यकता हो सकता है कम लग जाए, तो उसकी वजह से जो हमारा सॉइल है, वाटर है, एयर पोल्यूशन है, वो इम्पैक्ट ना हो, इसमें ये नैनो यूरिया काफ़ी काम आ सकता है। इनफैक्ट जो कन्वेंशनल वाला यूरिया है वो आपका 25% एफिशिएंसी होती है उसकी, लेकिन ये जो लिक्विड नैनो यूरिया की मैं बात कर रहा हूँ इसकी एफिशिएंसी करीब 85 से 90% होती है। और कन्वेंशनल यूरिया क्या होता है, उसका डिज़ायर इम्पैक्ट नहीं मिलता है, मतलब कि यहाँ पर फार्मर जो है उसको सही तरीके से कई बार अप्लाई नहीं करता है प्लांट में। लेकिन नैनो यूरिया में बेसिकली क्या करना है, आपको यहाँ पर जस्ट लीव्स के ऊपर जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर छिड़काव करना है, और इससे होगा क्या कि प्लांट्स के द्वारा ऑटोमेटिकली उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। प्लांट्स के जो स्टोमेटा होता है, पोर्स होता है, तो जो लीव्स होते हैं ना वो अपने आप यूरिया को जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है, और ये वाले फॉर्म में होता है तो वो अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाता। और इसकी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पर जो इफ्को है उन्होंने कहा है कि 1 लीटर वाटर में 2 to 4 ml लिक्विड यूरिया को डालना चाहिए और फिर उसको स्प्रे कर देना चाहिए क्रॉप के लीव्स के ऊपर। और कौन से समय में अप्लाई करना चाहिए, ड्यूरिंग दी एक्टिव ग्रोथ स्टेज, जो प्लांट का एक्टिव स्टेज होता है, ग्रोथ का समय होता है उस समय। और लिक्विड नैनो यूरिया का जो शेल्फ लाइफ है वो भी करीब 1 साल तक होता है, तो यहाँ पर फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस्तेमाल करना भी आसान होगा, उसको रखना भी आसान होगा, और इसकी वजह से बहुत सारे इसके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। और इसी को लेकर यहाँ पर जो इफ्को है उन्होंने ये बताया है कि हमने 90 क्रॉप्स के ऊपर करीब 11,000 लोकेशंस में अलग अलग संस्थाओं के साथ कोलैबोरेट करके इसका टेस्टिंग किया है और ये सफल पाया गया है। और इसका ट्रायल मैं बता दूं 2019 में स्टार्ट हुआ था, और बेसिकली इसके अंदर यही देखा जा रहा था कि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में, सॉइल कंडीशन में किस तरह से एक्ट होता है, और ये सही पाया गया। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि नैनो यूरिया लिक्विड की वजह से जो क्रॉप का ईल्ड है, उत्पादन है, वो 8% ज़्यादा हो जाता है। सोच के देखिए, अगर नैनो यूरिया इस्तेमाल किया जाए और अगर आपके फील्ड में 8% ज़्यादा यहाँ पर ईल्ड मिले, उत्पादन मिले, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। इसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट होगा। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो, बताया जा रहा है कि इसका जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो भी काफ़ी इफेक्टिव है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है क्रॉप्स की। तो जो पहला प्लांट है दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता रहा था कि गुजरात के अंदर जो कलोल लिक्विड यूरिया प्लांट है वहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया, और अभी रिसेंटली ही, अभी आई थिंक शायद एक महीने पहले की बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। मतलब कि ये ऑलरेडी कमीशन तो हो गया था ये प्लांट पिछले साल, लेकिन इसका फाइनल जो ओपनिंग है वो अभी किया गया था। अभी तक 3.6 करोड़ बॉटल्स जो हैं यूरिया का, नैनो लिक्विड यूरिया का, वो ऑलरेडी प्रोड्यूस किया जा चुका है, जिसमें 2.5 करोड़ बॉटल्स ऑलरेडी बेचे भी जा चुके हैं। आगे प्लान क्या है, देखो प्लान यही है कि इसका प्रोडक्शन को बढ़ाना है। भारत में करीब 44 करोड़ नैनो यूरिया बॉटल्स पर एनम यहां पर प्रोड्यूस किया जाएगा, विच इज इक्विवेलेंट टू 200 लाख मिलियन टन्स ऑफ कन्वेंशनल यूरिया। और इसकी वजह से यहां पर आप देख सकते हो जो अलग अलग जगह है देश में, वहां पर इसका प्रोडक्शन जो है बढ़ाया जाएगा, उसके प्लांट जो है सेटअप किए जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें भारत का टोटल फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल, अब एक्चुअली क्या होता है ना कि जो फार्मर्स को यूरिया, जो फर्टिलाइजर मिलता है वो काफ़ी हेविली सब्सिडाइज होता है, जिसकी वजह से भारत सरकार का काफ़ी सारा पैसा जो है वो इसी के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये करीब 2.5 लाख करोड़ टच होने वाला है, और यूरिया सब्सिडी अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली तो ये 70,000 करोड़ के आसपास होगा। लेकिन यहां पर जो मैंने आपको बताया, ये जो नैनो यूरिया वाला है, इससे क्या होगा कि सरकार को उतना सब्सिडी देना नहीं पड़ेगा, ये सस्ते दाम पर भी मिल जाता है, और इसकी वजह से सरकार का पैसा सेव होगा और सरकार उसको अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कई जगह इसका इस्तेमाल कर पाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और ये समझ में आया होगा कि 40,000 करोड़ रुपए भारत कैसे फॉरेक्स रिजर्व में यहां पर बचा सकता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं भारत के अंदर कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर बिगेस्ट कंजम्पशन है ऑफ फर्टिलाइजर? ध्यान रखिएगा, मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बेसिकली बात कर रहा हूं इन केजी पर हेक्टेयर, मतलब पर हेक्टेयर में कितना केजी जो इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइजर, वो उसमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हो। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी दोस्तों काफ़ी आसान हो गई है, क्योंकि आज से ऑलरेडी ये जो पूरा कोर्स है लाइफ फाउंडेशन बैच का, वो स्टार्ट हो गया है। हर रोज सुबह 8 बजे क्लासेस कराई जाएंगी, जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करिए। कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा अंकित लाइव, क्योंकि ये जो पूरा कोर्स है 25,000 का, वो सिर्फ आपको 19,000 में मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।
Good afternoon. My name is Aman Sai, and I have taken the Study IQ Pre-Com Mains program for my UPSC preparation, and I'm very happy with my decision because the polity class which is being taken by Shashank sir has been very helpful and fruitful for me, and I am under the mentorship of Om Dwivedi sir. I spoke to Om sir on a couple of occasions, and he has been nothing but very supportive. Every time that I spoke to him was a good experience for me because he understood my problems, which is primarily regarding my preparation along with my job. He has his suggestions that I try to incorporate in my day-to-day life has been very fruitful, and I slowly and steadily on a personal level I have been making progress in my preparation. So I would like to thank Om Dwivedi sir as well as Shashank sir for their efforts in my preparation. Thank you. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।